हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो प्लीज़ हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके देन, ये स्टोरी का नाम लव एट फर्स्ट साइट है। जैसा कि पहला प्यार नहीं, पहली नज़र वाला प्यार जिसे कहते हैं, स्टोरी का नाम है। यहाँ पे हमारा वांग जी टॉप है एंड विंग बॉटम होने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। ठीक है, तभी मैं स्टोरी की ओर बढ़ती हूँ, जहाँ पे एक लड़के को हम दौड़ते हुए देखते हैं। उसके हाथों पे टैटू थे एंड उसने जो कपड़े भी जो थे ना, एक कूल बॉय की तरह, कूल बॉय यानी जैसे कि लेदर वाली जैकेट, लेदर वाला पैंट, शूज़ वगैरह जो थे ना, वो ऐसे पहना हुआ था। देन ऊपर से उसके हाथ में एक टैटू भी था एंड जस्ट वो दौड़ रहा था क्योंकि उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे, वो दौड़ रहे थे एंड वो लड़का दौड़ते हुए बस उनसे बचने की कोशिश कर रहा था एंड वो ऐसे ही दौड़ रहा था। दौड़ते हुए तभी वो सामने की ओर देखता है, जहाँ पे वो एक लड़के को आते हुए देखता है, जिस लड़के ने अपनी आंखों पे चश्मा लगाया हुआ था एंड वो पीछे जो उसके आदमी आ रहे थे उन लोगों की ओर देखता है एंड देन वो इधर उधर देखता है। देन उसके बाद जल्दी से वो दौड़ती हुई उस लड़के के पास जाता है। देन उस लड़के को अपनी ओर खींच लेता है। वो लड़का इससे पूरी तरह से शॉक हो चुका था, बट ये लेदर वाला इंसान जो था ना, वो था हमारा लान वांग जी उस लड़के को जल्दी से अपनी ओर खींचता है। देन उसे दीवार पे पिन करके डायरेक्टली वहाँ पे किस करना स्टार्ट कर चुका था एंड जो लड़का था ना, जो चश्मा वाला बॉय था ना, वो पूरा शॉक हो चुका था। भाई अचानक से उसके साथ ये क्या हो रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो पूरा शॉकिंगली आंखें फाड़े हुए था एंड सामने वाला इंसान उसे किस कर रहा था। किस करते हुए वो इंसान जल्दी जल्दी जो ना अपने लेदर जैकेट को निकाल कर जस्ट जो है ना, वो इस लड़के के जो बैग था ना, उस बैग में डालना स्टार्ट कर चुका था। जहाँ पे इस चश्मे वाले इंसान को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। वो चश्मे वाले इंसान जस्ट इसे पुश करने की कोशिश करना स्टार्ट कर चुका था, बट वो इंसान उसे करने नहीं दे रहा था। तभी उस लान वांग जी को महसूस होता है कि वो लड़के उसके करीबी आ चुके हैं करके। इसलिए वो जस्ट जो है ना, उस लड़के के जस्ट नीचे बैठ जाता है। वो लड़का तो पहले पूरी तरह शॉक था, बट वो जल्दी से बैठते हुए जो है ना, उसके टी शर्ट को ऊपर करता है, टी शर्ट के अंदर अपने सर को डाल देता है। जहाँ पे ये लड़के की तो सांस पूरी तरह से रुक चुकी थी। जो स्पेक वाला लड़का यानी चश्मे वाला जो लड़का था ना, उसकी सांसें रुक चुकी थी। वांग जी उसके टमी के अंदर अपने सर को डाल चुका था एंड वो लोग जो है ना इधर उधर घूम रहे थे, उनको नज़र नहीं आता। वांग जी इंतज़ार करता है कि उन लोगों की वॉइस ना आए, बट ये लड़का अभी भी ऐसे फ्रीजली खड़ा था। भाई उसके साथ ये सब क्या हो रहा है उसे समझ में नहीं आ रहा था एंड वांग जी को महसूस होता है कि वो लोग वहाँ से जा चुके हैं करके। तो वांग जी जल्दी से जो था ना, वो उस इंसान के कपड़ों से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वो उस लड़के को देखता है। देन एक स्माइल करता है और उसके जो बैग थी ना, उसमें से उस जैकेट को बाहर निकालता है एंड जस्ट उसके चिक्स पे किस करके वहाँ से भाग जाता है। वांग जी वहाँ से भाग चुका था एंड यहाँ पे और कोई वो लड़का नहीं था, वो था हमारा विंग ऐसे फ्रीजली वहीं पे उस दीवार के पास ही ऐसे ही खड़ा था। उसको समझ भी नहीं आ रहा था कि उसके साथ अचानक से क्या हो गया। उसका फर्स्ट किस ऐसे कैसे चला गया, वो कुछ कर भी नहीं पाया, अपने फर्स्ट किस को रोक भी नहीं पाया कि वो उस इंसान ने उसके फर्स्ट किस को ले लिया एंड देन उसने क्या किया पब्लिकली। ओह माय गॉड, विंग को ये शेम फील हो रहा था। विंग जैसे जो है ना, जल्दी जल्दी जो ना अपने आप को ठीक करता है ना, जल्दी जल्दी रिटर्न वो जहाँ से आया था ना वहीं पे दौड़ते हुए चला जाता है, क्योंकि विंग जस्ट अभी जो ना बुक स्टोर जाने वाला था। विंग को कुछ किताबें लेनी थी, क्योंकि विंग यहाँ पे पूरी तरह से पढ़ाकू बच्चा है, स्टडी में ज़्यादा ध्यान देता है। इसलिए विंग जिस जो है दौड़ते हुए अपने डोम यानी जैसे कि वो एक जो है ना अपने दोस्तों के साथ रहता था, ऐसे कह सकते हैं। वो एक अपार्टमेंट था जहाँ पे उसके 4 दोस्त मिलके वो एक साथ रहते थे। विंग दौड़ते हुए जो ना अपने अपार्टमेंट की ओर दौड़ना स्टार्ट कर चुका था और विंग अपने लिप्स पे हाथ रखते हुए कहते ये क्या हो गया, वो ऐसा कैसे कर सकता है। हाँ, मैं उसे जानता भी नहीं हूँ, बट उसने फिर भी मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया। ओह माय गॉड। ऐसे विंग करते हुए जल्दी जल्दी दौड़ते हुए जो है ना अपने अपार्टमेंट की जो डोर थी ना, बार बार बजाना स्टार्ट कर ज़ोर ज़ोर से बजाते जा रहा था एंड तभी एक इंसान डोर ओपन करते कहते क्या हुआ है तुझे, तू इतना ज़ोर ज़ोर से बेल क्यों बजा रहा है। जहाँ पे विंग जो है ना उसे डायरेक्टली हक कर दे कहता है शाओशियान देखो ना मेरे साथ क्या हो गया। शाओशियान विंग को देखता है, कहते हैं विंग क्या हुआ है तुम्हें। तो विंग कहता है मेरा फर्स्ट किस। तभी शुयान कहते क्या फर्स्ट किस क्या,
तो विंग कहता है कि मेरा फर्स्ट किस चला गया मुझे छोड़ के चला गया। तो शौशन कहता है मतलब क्या है विंग, तुम्हारा फर्स्ट किस कहाँ चला गया? तो विंग कहता है तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, मेरा फर्स्ट किस। ऐसे करते हुए विंग अपने लिप्स पे हाथ रखते हुए मेरा फर्स्ट किस चला गया चला गया। जहाँ पे शौशन विंग को देख रहा था। क्या मतलब है, तुमने किस किया किसी को? तो विंग कहता है नहीं मैंने नहीं, उसने मुझे किस किया। तो शौशन कहता है कौन है विंग, क्या तुम मुझे जानते हो? विंग कहता है वही तो, मैं जानता तक नहीं हूँ, मैंने अपना फर्स्ट किस अपने प्यार के लिए बचाया था, बट उस इंसान ने मेरे फर्स्ट किस को चुरा लिया। शाओशियान मैं अब क्या करूँ बताओ ना शाओशियान। शाओशियान कहते विंग शांत हो जाओ। जहाँ पे विंग कहता है मैं कैसे शांत हूँ, उसने मेरे फर्स्ट किस को चुरा लिया। मैंने कहा था ना मुझे शादी के बाद ही ये सब करना है, वरना मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं, वरना अपने गर्लफ्रेंड के साथ ये सब करना चाहता हूँ, अपने प्यार के साथ ये सब करना चाहता हूँ। बट देखो ना, तभी अंदर से न्यूज़ चिल्लाते कहते वी ब्रदर ये किसकी तो बात है, इतना क्यों चिल्ला रहे हो, ये तो नॉर्मल है। तो वी उसे देखता है कहते न्यूज़ ये सब तुम्हारे लिए नॉर्मल होगा बट मेरे लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, मुझे तो शुयांग कहता है अब रो के भी क्या करोगे विंग, हाँ जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। शाओशियान विंग को समझाता है कहता है कि देखो विंग जो हो गया सो हो गया, अब तुम्हारा फर्स्ट किस तो वापस आने वाला नहीं है, तो जाने दो। विंग कहता है मैं कैसे जाने दूँ बताओ तो, मैं कैसे जाने दूँ, वो मेरा फर्स्ट। जहाँ पे शाओशियान कहता है बस करो विंग बस करो, वो तुम जो काम करने के लिए गए थे वो किया। विंग कहता है वही तो, मैं बुक्स लाने के लिए गया था बट वो इंसान जिस रास्ते में मिला देन उसने मुझे दीवार पे खींच लिया, नहीं उसने मुझे खींचा, दीवार पे पुश कर दिया और उसने मुझे फोर्सफुली मेरा फर्स्ट किस ले लिया और ऊपर से वो मेरे शर्ट के अंदर, मेरे टी शर्ट के अंदर भी घुस गया। तो शौशिक क्या? विंग कहता हाँ। तो शौशिक तुम क्या कर रहे थे, तुम देख रहे थे? विंग कहते मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ तो, और वो उसने ले लिया शाओशियान। ऐसे विंग जिस रोते हुए बता रहा था, शाओशियान विंग को संभालता रखा था कि हाँ मैं समझ गया कि उसने सब कुछ ले लिया करके, तुम चलो अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। विंग उसे देख रहा था। शाओशियान जस्ट विंग को उठाता है, उठाने के बाद जो ना वो लोग अंदर आ चुके थे। अंदर आने के बाद विंग को सोफे पर बिठा कर न्यूज़ैन उसे पानी देते हुए कहते हैं बस किसकी तो बात है वी ब्रदर, क्या आप इतना भी ज़्यादा सोच रहे हो? तो विंग उसे घूर के देख रहा था। जहाँ पे न्यूज़ैन हाँ मैं समझ गया, वो आपका फर्स्ट किस था। न्यूज़ैन ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग कहते तुम नहीं समझ सकते, जहाँ पे न्यूज़ैन कहते हाँ मेरे फर्स्ट किस तो सभी ने ले लिए, क्या कह सकते हैं। विंग उसे घूर के देख रहा था। जहाँ पे शाओशियान कहता है कि बस करो विंग, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ। विंग कहता है मैं कैसे भूलूँ शाओशियान, उसने पब्लिकली। तो शाओशियान कहता क्या पब्लिकली, ओ माय गॉड विंग क्या सच में? तो विंग कहता है कि हाँ उसने पब्लिकली मुझे किस किया अगर किसी ने देख लिया होता तो। जहाँ पे शाओशियान कहता है कौन था वो, क्या तुम मुझे जानते हो, कभी तुमने उसे देखा है? विंग कहता है नहीं मैंने उसे देखा नहीं है। तो शाओशियान कहते हैं तो क्या किया? तो विंग कहता है वो उसे मैंने पहले कभी यहाँ पे नहीं देखा है, वो फर्स्ट टाइम मैंने उसे देखा था। देन वो लंबा सा था, वो मुझसे भी थोड़ा बड़ा था एंड उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा मस्कुलर थी एंड ऊपर से वो हैंडसम भी दिखता था, वो क्यूट था, उसके हाथों पर टैटूज थे। हाँ और तभी न्यूज़ कहता है वाह क्या बंदा होगा वो। फिर विंग उसे घूर के देख रहा था। तो विंग कहता है वो हैंडसम था, मस्कुलर था, उसके हाथों पे टैटू थे, हाँ, और उसने मुझे चीक पे किस भी किया था। जहाँ पे शौशन कहते क्या चीक पे किस भी? तो विंग कहता है हाँ। शौशन कहते विंग तुम उसे रोक नहीं सकते थे? तो विंग कहता मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, तुम्हें पता है ना मुझे ऐसी सिचुएशन में मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। तो शौशन विंग को देखते रहता हाँ गुड विंग गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। विंग कहते हैं शौशन कहते हैं शांत हो जाओ, जो हो गया सो हो गया, ठीक है कल तुम्हारा टेस्ट है, तुम्हें पेपर पे ध्यान देना चाहिए, इन बातों को भूल जाओ। विंग उसे घूर के देखते और कहते ठीक है बट मेरे पास बुक्स नहीं है। तो शुयांग कहता है कि शौशन और मैं जाते हैं और लेके आते हैं, ठीक है। तो विंग हाँ में सिर हिलाता है, जिसके बाद जो ना शौशन शुयांग विंग को उसके कमरे में जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद विंग अपने कमरे में आ चुका था। शौशन और शुयांग वहाँ से बुक्स लेने के लिए जा चुके थे। जहाँ पे विंग अपने कमरे में पहुँचने के बाद जो है ना, जो अपने स्टडी वाला जो डेस्क था ना, उस डेस्क पर जाकर बैठ जाता है। डेस्क पर बैठने के बाद जो है ना, वो जस्ट अपना स्टडी करने की कोशिश करना स्टार्ट कर देता है। वो कंटिन्यू 2 घंटे तक जो है ना अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करता है कैसे भी करके। उसके दिमाग में वो ख्याल तो आ रहे थे बट विंग को अपने स्टडी पे ध्यान देना था।
इसलिए विंग अपने स्टडी को कंप्लीट करने के बाद जो है ना अपने स्पेक को यानी जो अपने चश्मा जो था ना उसे सेट करता है। देन उसके बाद जो है ना वो कहता है कि हाँ जो हो गया सो हो गया विंग, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसे विंग खुद से ही बातें करता है। देन कुछ टाइम के बाद शाओशन एंड शुयांग जो उस किताब को लेके आ चुके थे एंड विंग को देते हैं और कहते हैं कि पढ़ाई करो। विंग कहता है कि हाँ एंड वो कहते हैं कि ठीक है हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। विंग कहता है ओके एंड देन विंग पढ़ाई करने के लिए बैठ चुका था। दूसरी तरफ हम लान वांगची को देखते हैं जहाँ पे वांगची ने विंग को किस किया था। वांगची वहाँ से दौड़ते हुए जो ना फिर से वहाँ से गायब होकर कार में आके बैठ चुका था। कार में बैठने के बाद जो ना वो साइड में देखता है जहाँ पे वेन चाओ बैठा हुआ था। वो कहता है वेन चाओ भाई ये क्या था, वो तो मेरे पीछे ही पड़ गए थे। तो वेन चाओ उसे देखते हुए हाँ तो तुम्हारी फ्लर्ट करने की आदत कभी जाएगी नहीं। तो वांगची कहता है कि वो लड़की बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी तो मैं क्या करता, वो मुझे इनवाइट कर रही थी तो मैं चला गया। तो वेन चाओ कहता हाँ तो उसके गुंडे तो तुम्हारे पीछे पड़ेंगे ही ना। तो वांगची जस्ट अपने आप को जो ना उस चेयर पे ऐसे लीन करने की कोशिश करते हुए था बट हाँ ब्रदर मज़ा आ गया। तो वेन चाओ कहता है ओह अच्छा एंड कैसे बचे तुम। तो वांगजी कहता है वो तो मेरे लिए आसान था, तुम जानते भी हो ना वांगजी क्या क्या कर सकता है। तो वेन चाओ कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम क्या क्या कर सकते हो तो बट फिर भी वांगजी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वांगजी कहता है देखो उस लेडी ने मुझे अपने पास बुलाया, वो मुझे इशारा कर रही थी तो क्या मैं अपना फ़ायदा नहीं उठाऊँ। तो वेन चाओ कहता है तुम तो मुझसे भी ज़्यादा फ्लर्ट करते हो लड़कियों के साथ। तो वांगजी कहता है ऑफकोर्स वो तो करूँगा ही ना, मज़े जो आते हैं मुझे फ्लर्ट करने के बाद। ऐसे ही वांगजी स्माइल करते हुए कहता है जहाँ पे वेन चाओ कहता है कि ठीक है हाँ चलो ड्राइवर, ऐसे कहता है। ड्राइवर चलना स्टार्ट कर चुका था। वांगजी कहते हैं बस एक बात कमाल की हुई। तो वेन चाओ कहता है क्या बात कमाल की हुई बताओ। तो वांगजी कहता है कि हाँ रास्ते पे भागते वक्त मैंने एक लड़की को किस किया। तो वेन चाओ कहता है क्या। तो वांगजी कहता है कि हाँ वो एक डफर लड़का था, बिल्कुल भी डफर की तरह नज़र आ रहा था। चलो मैंने सोचा कि बचने के लिए किसी को तो अपना मामू बनाना ही होगा, किसी को तो यूज़ करना ही होगा। तो उस लड़की को जस्ट खींचा एंड देन मैंने किस कर लिया। भाई उस लड़की ने कुछ भी नहीं किया। हाँ मुझे लगता है कि वो शॉक हो चुका होगा एंड देन उसका फर्स्ट किस होगा। मुझे तो उसकी शक्ल पे जो 12 बजे हुए थे उसे देखने के बाद ही समझ में आ रहा था कि उसका वो फर्स्ट किस होगा। जहाँ पे वेन चाओ कहता है वांगजी कहता है क्या क्या हुआ है तुझे, तो क्या कहना चाहता है। तो वेन चाओ कहता है कि तू कभी नहीं सुधरेगा है ना। तो वांगजी कहता है ऑफकोर्स मैं कहाँ सुधरने वाला हूँ, वैसे भी अभी तो मैं आया हूँ। तो वेन चाओ कहता है कि हाँ और मैंने तुम्हें बुलाकर एक गलती कर दी है। तो वांगजी कहता है कैसे। तो वेन चाओ कहता है कि ये तुम्हारी सिली से हरकतों को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि मैंने गलती ही कर दी है। ये सब फॉरेन कंट्री में ठीक था, तुम ऐसे सबके साथ फ्लर्ट करते थे देन वन नाइट स्टैंड करते थे, वो अलग था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं चलता है। तो वांगजी कहता है हाँ वेन चाओ ऐसा कुछ भी नहीं है, सब जगह पे सब कुछ चलता है, तुम देखते रहना यहाँ पे मैं कितना मज़े करता हूँ। तो वैसे तूने जिस काम के लिए बुलाया था बता वो काम क्या था। तो वेन चाओ कहता है कि हाँ थैंक गॉड अभी तुम अपने काम पे आए हो, तुमने काम के बारे में पूछा है, वरना मुझे लग रहा था कि तुम इन लड़कियों के चक्कर में ही पड़े रहोगे। तो वांगजी जस्ट स्माइल करते कहते लड़कियों के चक्कर में तो मैं हमेशा से हूँ, तुम्हें पता तो है ना वांगजी कैसा इंसान है। तो वेन चाओ कहता है कि हाँ फ्लर्टी। तो वांगजी कहता है कि फ्लर्टी मत कहो यार मुझे, मैं तो सबके दिल का राजा हूँ, राजकुमार हूँ, जो सब लोग मुझे अपने बिस्तर पे चाहते हैं और मैं उनको सेटिस्फाइड करना चाहता हूँ पूरी तरह से। वेन चाओ कहता है बस कर मुझे नहीं सुनना है तेरा ये सब कुछ। तो वांगजी हंसते हुए कहता है हाँ ठीक है समझ गया, चल बता तेरा काम क्या था। तो वेन चाओ उसे बताना स्टार्ट कर देता है। उसके एक लड़की जो ना उसे ब्लैकमेल कर रही थी वेन चाओ को, इसलिए वेन चाओ ने वांगजी को बुलाया था। जो वेन चाओ कहता है कि देख ब्रो वो मुझे पागल कर दी जा रही है, उसने कितना सारा मुझसे मनी ले लिया है बट फिर भी उसकी डिमांड कमी नहीं हो रही है। एंड देन वो वीडियो अगर पब्लिकली वायरल हो गया ना तो मेरे डैड मुझे मार डालेंगे, मुझे अपनी वसीयत से ही निकाल के फेंक देंगे। प्लीज़ ब्रो कुछ तो मेरी हेल्प कर, तुझे करना ही होगा मेरी मदद प्लीज़। जहाँ पे वांगजी कहता है चिल ब्रो मैं आ गया हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, तो टेंशन मत लेना मैं सब कुछ करूँगा। जहाँ पे वेन चाओ कहता है हाँ मुझे तुझसे यही उम्मीद है, बस कोई और पंगा मत लेना, बस मैं यही चाहता हूँ। तो वांगजी कहता है क्या किया मैंने। तो वेन चाओ कहता है जस्ट हम एयरपोर्ट से आने के बाद जस्ट हम बार में गए तूने कहा था तो इसलिए वहाँ से तुमने क्या कर दिया, तुमने सोच रहे हो ना। तो वांगजी कहता है तो मैं बोल रहा हूँ ना उस लड़की ने मुझे इशारा किया था, देन मैं तो हुई हैंडसम तो मैं क्यों ना जाऊँ भला। वैसे उस लड़की को देखने के बाद लग रहा था। तो वेन चाओ कहता है मुझे नहीं सुनना है बिल्कुल भी नहीं, मुझे किसी लड़की के बारे में बिल्कुल नहीं जानना है, जो मेरी पीछे जो मुसीबत पड़ी है उसके कारण मैं पहले से परेशान हूँ और मुझे लड़कियों के पीछे तो बिल्कुल जाना ही नहीं है, तो प्लीज़ उस मुसीबत को मेरे गले से निकाल दे,
प्लीज़ मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मैं तो तेरे पैर पड़ता हूँ यार। जहाँ पे वांग जी कहते ये काम तो मेरे लिए चुटकी भर का है, तुम तो जानते हो ना। तो वेंचाओ कहता हाँ वही तो, तू लड़कियों को कैसे छोड़ता है भाई, जैसे तू कपड़े बदलता है ना वैसे तू लड़कियों को छोड़ता है, इसलिए मैंने तुझे बुलाया है। तो वांग जी कहता हाँ हाँ मैं समझ गया, ठीक है, उसका फ़ोटो वगैरह जो है वो दे दे, मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है। तो वेंचाओ कहता कि ठीक है, एंड देन वेंचाओ उसे सारी चीज़ें दे देता है। देन उसके बाद वेंचाओ और वांग जी वहाँ से डायरेक्टली होटल में आते हैं, जहाँ पे वेंचाओ कहते हैं तू यहीं पे रहेगा। तो वांग जी कहता है क्यों, क्या मैं तेरे घर में नहीं आ सकता हूँ। तो वेंचाओ उसे देखते कहता है ओ तू मेरे घर में आएगा और तुझे लगता है मेरे मेरे बाप जो है ना मुझे घर से बाहर निकाल के लात मार के धक्का दे कर निकाल देगा। तो वांग जी कहता है हाँ निकालने देना, तू भी मेरे पास साथ आ जाना रहने के लिए। तो वांग जी ऐसे कहते हैं। तो वेंचाओ कहता है नहीं ब्रो, मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, तेरे साथ रहने के बाद ऐसा महसूस होता है कि किसी मुसीबत के साथ मैं रह रहा हूँ, कहाँ से मुसीबत आएगी तो कोई पता ही नहीं चलने वाला, ऐसा फील होता है, इसलिए मैं तेरे साथ तो बिल्कुल नहीं रहने वाला। वांग जी कहता है ओह तू मुझे इंसल्ट कर रहा है यार, देख मैं तेरा काम कर रहा हूँ ना, तो तुझे सारी चीज़ें करनी होगी, याद रखना तुझे सारे एक्सपेंसिव का ध्यान रखना है। तो वेंचाओ कहते हैं मेरे बाप मैं तेरे लिए सब कुछ करूँगा, बस तू उस लड़की से मेरे गले से जो ना उस फांसी के फंदे को निकाल दे प्लीज़, मैं तेरा पैर पड़ता हूँ। तो वांग जी कहता है कि हाँ तो तुझे ध्यान रखना चाहिए था ना, ऐसे वीडियो को क्यों बनने दिया अपने आप को। तो वेंचाओ कहता है मुझे थोड़ी ना पता था बे, मैं जस्ट जो है ना नशे में था, मुझे थोड़ी ना पता था वो लड़की मेरा जो वीडियो बनाएगी, मुझे लगा था जैसे ये वन नाइट स्टैंड होगा करके, बट उसने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। पूरे 1 महीना हो चुका है, इसने इतना लूटा है मुझे, इतना लूटा है कि आज तक किसी ने इतना मुझे लूटा ही नहीं है। तो वांग जी हंसते हुए कहते ओ इसका मतलब भाई तुझे लूट लिया पूरी तरह से। वांग जी ऐसे कहता है। तो वेंचाओ कहता है भाई तू गलत समझ रहा है, उस तरह से मुझे उसने ऐसे नहीं लूटा, मुझे पैसों से उसने लूट लिया, जितना लूटा है कि आज से पहले मुझे किसी ने इतना नहीं लूटा होगा। तो वांग जी कहता है ओ तुझे पैसों से लूटा है, लोग तो मुझे उस तरह से लूटते हैं कि मैं लूटने के लिए भी तैयार हो जाता हूँ, तुझे पता है ना। तो वेंचाओ उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है हाँ भाई मुझे पता है तुझे लोग कैसे लूटते हैं और तुझे कितने मज़े आते हैं वैसे लूटने में, हाँ सब कुछ पता है मुझे, बस तुम उस फांसी के फंदे को मेरे गले से निकाल दे, मैं यही चाहता हूँ। तो वांग जी कहते हैं ठीक है तेरा मिशन मैं कल से स्टार्ट कर दूँगा, ओके अब मुझे शावर लेने दे, क्या तू चलना चाहेगा। तो जो वेंचाओ था ना उसे घूर के देखते क्या। तो वांग जी कहते हैं हाँ तो शायद ज्वाइन करना चाहता होगा, तो वैसे भी मुझे। तो वेंचाओ कहता है बस कर भाई, तो अपने दोस्त के साथ भी ऐसे फ्लर्ट करेगा तो कैसे चलेगा। तो वांग जी कहता है भाई देख मैं तो मजाक कर रहा था, तू सीरियस क्यों हो रहा है, वैसे भी क्या तू सच में मेरे साथ चलने वाला था, क्या तुझे मुझ में इंटरेस्टेड है। तो वेंचाओ वांग जी के सामने हाथ जोड़ते कहता बस कर, मुझे नहीं सुनना है तुम्हारा, मुझे तुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तू बस उस मेरे जो गले में फांसी का फंदा है ना उसे निकाल दे, मेरे लिए बस यही काफ़ी होगा, ठीक है। तो वांग जी कहता है ठीक है, और वेंचाओ कहता है मैं जा रहा हूँ, एंड देन यहाँ पे ये ब्लैक कार्ड रख के जा रहा हूँ, तुझे जो करना है वो करना। तो वांग जी उसे ब्लैक कार्ड को देखते ऑफकोर्स ब्रो अब तो मज़े हो गए मेरे, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वेंचाओ वहाँ से जा चुका था, जिसके बाद वांग जी जस्ट फ्रेश होता है, फ्रेश होने के लिए चला जाता है, और फ्रेश होने के बाद आने के बाद जस्ट अपने कपड़ों को पहनता है और कहता है कि अब तो मज़े करूँगा मैं। ऐसे कहता है। देन वो ऑनलाइन सर्च करता है आसपास में कहाँ बार है करके, उसे सर्च करने के बाद उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और कहते हैं कि आज के लिए तो किसी को ढूंढना ही होगा, मैं भी तो देखूँ इस शहर में कितनी खूबसूरत लेडी है, तो कितनी खूबसूरत लड़कियाँ है, तो मैं भी तो देखना चाहता हूँ। ऐसे कहते हुए जो है ना वांग जी जस्ट अपने रूम से निकल जाता है। देन निकलने के बाद वो डायरेक्टली टैक्सी पकड़ता है और बार में आ चुका था। वहाँ पे पहुँचने के बाद वो इधर उधर अपनी नज़रों को घुमाते हुए कहता है कि हाँ माहौल तो अच्छा है बट वहाँ से ज़्यादा नहीं, बट फिर भी चलेगा, अब देखते हैं। ऐसे कहते हुए वांग जी जैसे एक बार काउंटर के पास आता है ना, अपने लिए ड्रिंक बनाने के लिए कहता है। वो जो ड्रिंक बनाने का ऑर्डर देते हुए इधर उधर देखते कहता यहाँ पे तो सब माल है, बट फिर भी यार सब वो फीके क्यों लग रहे हैं, मुझे इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है इन लोगों को देखने के बाद। ऐसे कहते हुए वो देख रहा था। तभी वांग जी की बॉडी को देखने के बाद एक लड़की वांग जी को अप्रोच करने के लिए खुद आती है और कहती कि कैन आई बाय योर ड्रिंक, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे वांग जी उसे देखते कहते ऑफकोर्स तुम कर सकती हो। ऐसे वांग जी स्माइल करता है एंड वो लड़की जस्ट वांग जी के लिए एक ड्रिंक को बाय करती है। जिसके बाद वांग जी कहते हैं वैसे क्या लगता है तुम्हें, क्या तुम इंटरेस्टेड हो या नहीं। वो कहते कि मतलब क्या है। तो वांग जी कहते हैं कहीं चलना चाहोगी बाहर, बताओ मैं रेडी हूँ। ऐसे वांग जी स्माइल करते कहते हैं। वो लड़के कहते हैं ओह सीधा तुम डायरेक्ट काम की बात पे आ गए, वाओ ऑफ कोर्स चले फिर। तो वांग जी उस ड्रिंक को लेते हैं, देन एक झटके में पीते हुए कहता है चलो ना चलते हैं, मैं तो कब से रेडी हूँ। ऐसे वांग जी जो स्माइल करता है उस लड़की के हाथ को पकड़ता है एंड
वो दूसरे कोने की ओर निकल चुके थे। दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं। विंग रात के 2 बजे तक ऐसे ही कंटिन्यू पढ़ाई करते करते जो ना अपने डेस्क पे ही ऐसे ही सो चुका था। विंग ने खाना नहीं खाया था, इसलिए शाओशियान विंग के कमरे में आता है विंग को देखने के लिए। रात के 2 बजे शाओशियान और शुयांग यहाँ पे दोनों बॉयफ्रेंड थे, ठीक है। जहाँ पे शाओशियान विंग के पास आता है और विंग को सोते हुए देखते हुए कहता है विंग विंग। विंग कहता है हाँ। तो शाओशियान कहता है विंग खाना खा लो। विंग कहता है नहीं मुझे सोना है। शाओशियान कहता है ठीक है तुम सो जाओ, बट यहाँ पे मत सो, ये तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। तो विंग कहता है ठीक है, एंड विंग उठकर जैसे अपने बेड पर जाकर सो जाता है, जहाँ पे शाओशियान विंग के बुक्स को अच्छे से अरेंज करता है। एंड उसके बाद वो विंग के ऊपर कंबल डालकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग जस्ट मॉर्निंग में उठता है। उसका अलार्म जैसे ही बजता है ना, विंग जल्दी जल्दी उठकर जल्दी जल्दी फ्रेश वगैरह होता है। देन अपनी बुक्स को कलेक्ट करने के बाद जो है ना बुक्स की रिवीजन करते हुए जो ना अपने ब्रेकफास्ट टेबल पे आके बैठ चुका था, जहाँ पे शाओशियान कहते हैं कि विंग ये खा लो। तो विंग अपने मुंह में डालते हुए कहता है हाँ ठीक है ठीक है। जहाँ पे शाओशियान कहता है कि ऑल द बेस्ट। विंग कहता है तभी शुयांग कहता है कि चलना चलो ना। विंग कहता है कि हाँ हाँ मैं चल रहा हूँ। और विंग जल्दी से अपने बैग को उठाता है, देन अपनी जो बुक्स थी ना उन्हें पढ़ते हुए चलते जा रहा था। जहाँ पे शाओशियान कहता है कि ऑल द बेस्ट। विंग कहता है कि थैंक यू। तभी न्यूज़ एंड कहता है कि ऑल द बेस्ट वी ब्रदर, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उसे घूर के देखता है एंड जस्ट जो है ना जल्दी से दौड़ती हुई जो ना शुयांग के पीछे चला जाता है। शुयांग और विंग लिफ्ट में आते हैं। लिफ्ट में आने के बाद जो ना शुयांग विंग को अपनी बाइक पर बिठाता है। देन विंग को जहाँ पे विंग को टेस्ट देना था ना वो वहाँ पे पहुँच चुका था। और शुयांग कहता है कि ठीक है ऑल द बेस्ट। विंग कहता है कि ओके। एंड देन विंग जस्ट आगे बढ़ चुका था। विंग अपना चेकअप यानी अपने कार्ड को चेक करवाता है। देन वो अंदर जाकर अपने रोल नंबर को ढूंढ कर जाकर उस जगह पर बैठ चुका था। देन हम 3 घंटे के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारे विंग का पेपर ख़त्म हो चुका था। पेपर ख़त्म होने के बाद जस्ट विंग बाहर निकलता है। देन एक लंबी सी सांस लेता है। उसके बाद विंग जस्ट बाहर आता है। तभी विंग के जो कॉलेज फ्रेंड्स थे ना वो विंग से पूछते हैं कि कैसा गया पेपर, तुमने क्या किया। तो विंग सब कुछ उन लोगों के साथ बातें करते हुए जो ना क्लासरूम से बाहर निकल रहा था, यानी उस वहाँ से बाहर निकल रहा था, क्योंकि अब उसे शुयांग को कॉल करना था। विंग उन सब से बात करने के बाद जो ना साइड में आकर खड़े होते हुए जो ना शुयांग को कॉल करता है और बोलता है कि मेरा पेपर फिनिश हो चुका है, तुम लेने आ सकते हो। शुयांग कहता है कि ठीक है मैं आता हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग एक साइड में जाकर खड़ा हो जाता है। देन विंग को अब गर्मी का मौसम था, इसलिए जो ना वहाँ पे आइसक्रीम था, तो विंग आइसक्रीम वाले से जो ना आइसक्रीम खरीदता है। देन वो एक डेस्क पर आकर बैठ कर जस्ट उस आइसक्रीम को इंजॉय करते हुए खा रहा था। विंग खाते हुए जो ना जस्ट अपने चश्मे को हाथ लगाता है एंड ऐसे सेट करता है कि वो सामने वाले इंसान को देख के शॉक था, क्योंकि वही लड़का जो विंग को किस किया था, वही लड़का फिर से विंग की तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। विंग को समझ में नहीं आता। जहाँ पे वो लड़का दौड़ते हुए आता है, देन विंग के हाथ को पकड़ता है और विंग को उठाकर जल्दी जल्दी उसे खींचते हुए लेके जा रहा था। विंग को समझ में नहीं आता वो उसके पीछे दौड़ क्यों रहा है भाई। विंग के हाथ से वो आइसक्रीम भी नीचे गिर चुकी थी। वो लड़का जस्ट उसे दौड़ते हुए जो ना फिर से एक दुकान के पास लाता है एंड दुकान के अंदर उसे पुश करता है एंड उसे दीवार पे पुश कर देता है एंड उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे जो दुकान का ओनर था ना वो पूरी तरह से शॉक हो चुका था। जो लेडी थी उस दुकान की ओनर जो लेडी थी ना वो पूरी तरह से शॉक हो चुका था, भाई ये क्या हो रहा है। एंड कुछ कस्टमर थे वो भी ये देख रहे थे। विंग पूरा फ्रीज, विंग के दोनों हाथ ऊपर थे एंड लान वांगजी जो था ना वो हमारे विंग को फिर से किस कर रहा था, कंटिन्यूसली किस करते जा रहा था। जहाँ पे विंग जस्ट अभी होश में आता है और विंग जस्ट अपने हाथों से जोर लगा के उस इंसान को पुश करता है, जहाँ पे वो इंसान जो है ना विंग से थोड़ा सा दूर हो चुका था एंड दूर होते हुए हमारे विंग को देख रहा था। विंग अपने मुंह पे हाथ रखते रखते तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों करते हो। जहाँ पे वांगजी जस्ट उसे देखता है एंड एक स्माइल करता है। जहाँ पे विंग कहता है तुम मुझे हमेशा किस क्यों करते रहते हो, तुम हो कौन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम बार बार मेरे किस को क्यों लेके जाते हो। जहाँ पे वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है ओह हाय मेरा नाम लान वांगजी है, ऐसे कहता है। एंड वांगजी जस्ट पीछे पलट कर जस्ट बाहर की ओर देखता है और फिर से विंग के करीब आते हुए कहता है कि ओ मैं जस्ट तुम्हें किस करना चाहता हूँ बेबी, ऐसे कहते हुए जो ना विंग के जो नेक में अपने हाथ डालता है, फिर से विंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को कनेक्ट करता है और विंग पूरा शॉक। विंग जो है ना वांगजी के चेस्ट पे हिट करना स्टार्ट करते, तो छोड़ो मुझे ऐसे विंग कह रहा था, बट वांगजी उसे फोर्सफुली कुछ टाइम तक किस करने के बाद उसे छोड़ते हुए कहता है कि देखो मैं तुम्हें जस्ट किस कर रहा हूँ और कुछ तो नहीं किया है ना, किस तो ये नॉर्मल है, तुम समझ रहे हो ना। जहाँ पे विंग उसके फेस पे गुस्सा था विंग अपने हाथ को देखता है। देन वांगजी के फेस पे एक जोर से स्लैप मारते हुए कहता है ये तुम्हारे लिए नॉर्मल हो सकता है। वांगजी जैसे अपने गाल पे हाथ रखते कहता है ये भी मेरे लिए नॉर्मल है। विंग कहता क्या, तो कहता कि हाँ वैसे बेबी छोटे से बच्चे बताओ क्या तुम्हें मेरा किस पसंद नहीं आया, तुम्हें किस तरह से किस चाहिए था बताओ, जैसा तुम चाहोगे मैं वैसे देने के लिए रेडी हूँ।
विंग उसे घूर के देखते, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी किस की, हाँ दूर रहो मुझसे, ऐसे कहते विंग वहाँ से निकल रहा था। जहाँ पे जो दुकान की ओनर कहती कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, जहाँ पे विंग कहते सॉरी, जहाँ पे वांग जी उस आंटी को जो ना आँख मारते कहता है कि क्या आपको अच्छा नहीं लगा, क्या आप चाहते हो, जहाँ पे वो लेडी कहती कि हाँ क्या आजकल के बच्चे भी, मैं तुमसे बड़ी हूँ। तो वो कहते कि हाँ बड़ी हुई तो क्या हुआ, मज़े तो लेने में सबको मज़ा आता है ना। ऐसे वांग जी स्माइल करते हुए कहते हैं आँख मार देता है। जहाँ पे वो लेडी वांग जी को घूर के देख रही थी, जहाँ पे वांग जी बाहर आ जाता है, जहाँ पे विंग भी बाहर आते हुए जो ना अपने लिप्स पे हाथ रखे हुए जो चलते हुए जा रहा था और कहते कि ये क्या हो गया, मेरा सेकंड किस भी चला गया ऐसे विंग कह रहा था। तभी वांग जी उसके साइड में चलते हुए कहता है कि क्या हुआ, क्या सोच रहे हो तुम। जहाँ पे विंग उसकी आवाज़ सुनता है ना तो रुक जाता है और कहते हैं तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो वांग जी कहता है क्या, मैं ऐसे ही क्यों, क्या हुआ। तो विंग कहता है तुम मेरा पीछा नहीं कर सकते। तो वांग जी कहता है क्यों, क्या तुम्हारा पीछा करना गुनाह है, क्या इसकी कोई सज़ा है। तो विंग कहता है कि हाँ गुनाह है। तो वांग जी कहता है हाँ तो ये गुनाह मैं ज़रूर करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा पीछा करना चाहता हूँ। वैसे तुम्हें नहीं लगता है मैंने तुम्हें 2 बार किस किया है, तो तुम्हें तो खुशनसीब होना चाहिए। विंग उसे देखता कहते मैं खुश नसीब क्यों हूँ। तो वो कहता है कि देखो मैं जो है ना, मुझे तुम्हें देखने के बाद सबको समझ में आ रहा है कि तुम्हारी ये फर्स्ट किस होगी। देखो मैंने कितना अच्छी तरह से तुम्हें किस किया है, तो मैं किस करना सीखना चाहिए। तो विंग कहता मुझे ये सब सीखने की ज़रूरत नहीं है। और विंग अपने चश्मे को सेट करते हुए कहता है कि और दूर रहो मुझसे मेरे पीछे मत आना। तो वांग जी विंग के पीछे चलते हुए कहता है कि क्यों, हाँ वैसे हमने 2 बार किस की है, हमने एक दूसरे के नाम को नहीं जाना है। मेरा नाम लान वांग जी है, ठीक है, तुम्हारे किसर का नाम लान वांग जी है, याद रखना। नेक्स्ट टाइम भी। विंग कहते क्या नेक्स्ट टाइम। तो वांग जी कहते हैं नेक्स्ट टाइम भी तो हम करेंगे ना। तो विंग कहते क्यों। तो वांग जी कहते हैं क्योंकि तुम बार बार मेरे सामने जो आ जाते हो। तो विंग कहते मतलब। तो वांग जी कहते हैं अभी मैं कुछ लोगों से भाग कर आ रहा था और तुम फिर से मेरे सामने आ गए, तो मुझे बचने के लिए तुम्हें किस करना ही होगा ना। विंग कहते मुझे ही क्यों। तो वांग जी कहते हैं तुम जो बार बार सामने आ जाते हो इसलिए। तो विंग कहते किसी और को भी तो कर सकते हो। तो वांग जी कहते हैं ओ लिटिल चाइल्ड, मैं तुम्हें ही करना चाहता हूँ ना, तो मेरे पास आ जाते हो बार बार, तुम्हें नहीं करूँगा तो किसी करूँगा बताओ तो मुझे। तो विंग जैसे उसे घूर के देख रहा था और कहता मुझे तुम्हें नहीं करना है। तो वांग जी कहता है पर तुमने तो किया है। तो विंग कहता मैंने कुछ भी नहीं किया। तो वांग जी तुमने तो मज़े लिए है ना। तो विंग कहता है मैंने बिल्कुल भी नहीं लिए। तो वांग जी कहता है ओ छोटे से बच्चे ने मज़े नहीं लिए, क्या लेना चाहता है बताओ मुझे, मैं तुम्हें मज़े दिला सकता हूँ। विंग कहता मुझे ज़रूरत नहीं है। तो वांग जी कहता है कि हाँ तुम्हें देखने के बाद साफ साफ पता चल रहा है कि तुम वर्जन हो पूरी तरह से। विंग उसे घूर के देखता है और कहता है तुम्हें क्या करना है। तो वांग जी कहता है मुझे तो मज़े करने हैं, क्या तुम मज़े करना चाहते हो। विंग कहता है नहीं मुझे कोई मज़े नहीं करनी है और दूर रहो मुझसे बात मत करो। तो वांग जी कहता है क्यों, क्या तुमसे बात करने के बाद तुम्हें मज़े आते हैं। तो विंग उसे कहता है कि ये तुमने क्या लगा रखा है मज़े मुझे कुछ भी नहीं आते, मैं अनजान इंसान से बात नहीं करता हूँ। तो वांग जी कहते मैंने तो अपना नाम बता दिया है, मैं थोड़ी ना अनजान हूँ। तो विंग कहते तुम मेरे लिए अनजान हो, बस अनजान हो। तो वांग जी एक स्माइल करता है ओ अनजान लड़के को तुम किस करते हो बताओ, ऐसे कहता है। एंड वांग जी जैसे विंग का जो कार्ड था ना उसे देखते हुए कहता ओ विंग, हाँ विंग तुम अनजान लड़के को किस करते हो। विंग कहता है तुम मेरा नाम मत लो, तुम्हारे गंदे मुँह से मेरा नाम अच्छा नहीं लग रहा। तो वांग जी तो ओ रियली विंग, ऐसे वांग जी कहता है। जहाँ पे वांग जी की ये बातें सुनने के बाद जो है ना विंग जस्ट उसे घूर के देख रहा था। तभी जो शुयांग कहता है कि विंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग शुयांग की वॉइस सुनता है विंग जल्दी जल्दी चलना स्टार्ट कर देता है। तो वांग जी कहता है कहाँ भाग रहे हो। तो विंग कहता है दूर रहो ऐसे कहता है। तभी शुयांग वहाँ पे आ जाता है और शुयांग कहता है विंग ये क्या हुआ। विंग कहता है ये वही लड़का है। तो शुयांग कहता है कौन। और शुयांग लान वांग जी को देखता है और लान वांग जी को देखे वो शौक था और वो कहता है ब्रो तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो वांग जी उसे देखता है और कहता है शुयांग ब्रो तू भी यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तो शुयांग कहता है मैं तो यहीं पे रहता हूँ, मैं तुझे पूछ रहा हूँ तू तो यहाँ पे नहीं रहता है ना। तो शुयांग ऐसे कहता है ना। विंग जो शॉकिंगली इन दोनों को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी जो शुयांग के पास आता है और शुयांग को हक करते हुए कहते हैं ब्रो भाई मैंने तुझे को बहुत ज़्यादा मिस किया। शुयांग कहता है मैंने भी तुझे मिस किया बट तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो वांग जी कहता है वो वेंजाओ के पास आया था मैं। तो वेंजाओ, शुयांग कहता है कि वेंजाओ क्या वही क्या जो हमारा दोस्त था। तो कहता है कि हाँ। तो वांग जी ऐसे कहता है ना। तो शुयांग कहता है क्या वो भी इसी शहर में है। तो वांग जी कहता है ऑफ कोर्स, क्या तुझे पता नहीं तो वो भी इस शहर में है। तो शुयांग कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, जब से मैं वहाँ से वापस आया हूँ ना उस यूनिवर्सिटी से तब से मैंने दोस्तों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो वांग जी हाँ तो किस चीज़ पे ध्यान दे रहा है बता दो मुझे। हाँ क्या तुम्हारा क्रश तुम्हें मिल गया। तो शुयांग कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स मैं उसी के साथ रहता हूँ। तो वांग जी कहते हैं वाओ ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, और तू कैसा है।
तू क्या पहले जैसा ही है? तो वांग जी जैसे अपने आप को दिखाते कहते हैं देख तो कुछ बदला हुआ ऐसा लग रहा है। तो शुयांग कहते कि ऑफ कोर्स नहीं लग रहा है। जहाँ पे विंग कहते शुयांग तो उससे बात क्यों कर रहे हो? शुयांग कहते क्या हुआ है विंग? तो विंग कहता मैंने कहा ना ये वही है। तो शुयांग कहते क्या? वांग जी तूने क्या मेरे दोस्त के साथ कुछ किया है? जैसे कि किस? तो वांग जी अपने बालों पे हाथ चलाते कहते ऑफ कोर्स किस किया है। तो शुयांग कहते तूने ऐसा क्यों किया? तो वांग जी कहते ऑफ कोर्स खुद को बचाने के लिए। तो शुयांग कहते बचाने के लिए मतलब? तो वांग जी कहता है अरे यार कल ही जो ना मैं यहाँ पे आया हूँ चाइना में। देन उसके बाद जो ना मैं वहाँ से हैपन के जो वेंचाओ के साथ जो बाहर में गया था। बाहर में जाने के बाद पता है ना तुझे लड़कियाँ कैसी होती है। तो एक लड़की ने इशारा किया और मैं उसके पास चला गया। उसके बाद मुझे पता चला कि उसका हस्बैंड भी वहाँ पे है करके। देन उसके हस्बैंड ने गुंडों को मेरे पीछे भेज दिया और मैं दौड़ रहा था, मैं भाग रहा था बस वहाँ से। तो ये विंग मेरे सामने आ गया। देन मैं क्या करता खुद को बचाने के लिए, तो ये सब करना ही पड़ता ही है ना। तो समझ रहा है ना जो विंच ऐसे कहते हैं ना। तो शुयांग कहता है बट मेरे दोस्त के साथ ही करना था। तो वांग जी कहते हैं बस किसकी तो बात है यार, क्या इतना ज़्यादा बड़ा है, किस तो नॉर्मल है ना सबके लिए। तो शुयांग विंग को देखते हुए भाई इसके लिए कुछ भी नॉर्मल नहीं है, इसके लिए सब कुछ नया है, ये ऐसी चीज़ें करता ही नहीं है और इसका फर्स्ट किस था वो भी। तो वांग जी कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स ये तो मुझे पता ही है, मुझे उसे देखने के बाद समझ में आ रहा है, ये तो चंपू नज़र आ रहा है पूरी तरह से। विंग कहता है क्या 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 कहा तुमने? मैं चंपू नहीं हूँ। तो वांग जी उसे देखते हुए कहता है देखो ना तुम्हें देखने के बाद साफ साफ नज़र आ रहा है पूरी तरह से तो चंपू की तरह नज़र आ रहे हो। ये कॉलेज यूनिफॉर्म कौन पहनता है? हाँ आजकल तो सब लोग कूल तरीके से नए नए कूल ड्रेसेस ट्राई करता है, अच्छे से लेदर वाले जैकेट पहनता है, कूल दिखने की कोशिश करता है। और देखो ये चश्मा चंपू की तरह लगा के रखा है। हाँ बालों को भी कैसे तुमने सेट किया है, पूरी तरह से एक नंबर की चंपू लग रहे हो। जहाँ पे विंग कहते हैं शुयांग और शुयांग कहते हैं कि वांग जी उसे ऐसे ऐसे बात मत कर उसके साथ, तू उसे नहीं जानता है। तो वांग जी कहता है ऑफ कोर्स वैसे मैं जानना भी तो नहीं चाहता हूँ, बस इतना जानना चाहता हूँ कि ये वर्जन है ना ब्रो। तो शुयांग उसे घूर के देख रहा था। जहाँ पे शुयांग कहता है कि तू चुप कर, तू मेरे दोस्त के पीछे नहीं लग सकता है। वांग जी ऑफ कोर्स मैं नहीं लगने वाला, वैसे भी चंपू के पीछे कौन लगना चाहेगा। चंपू ऐसे ही जो ना विंग को कहता है। जहाँ पे विंग कहते हैं शुयांग देखना, ये शुयांग देखो ना ये क्या कर रहा है। तो शुयांग जस्ट वांग जी को देखते कहते प्लीज़ मेरे दोस्त को चिढ़ा मत, समझाना। तो शुयांग ऐसे कहते हैं। तो वांग जी कहता है ठीक है बट ब्रो तू कहाँ पे रह रहा है? तो वांग जी कहते हैं मैं होटल में रह रहा हूँ एंड मुझे वेंचाओ का काम करना था। आज मैं वेंचाओ का काम करने के लिए निकला था उस लड़की के पास भाई, बट वो लड़की तो कितना शातिर निकली भाई, कमीनी लड़की है वो। तो शुयांग कहते हैं क्या मतलब है? तो वांग जी कहता है कि भाई तू मुझे सारी चीज़ें रास्ते पे ही पूछने वाला है क्या मुझे कहीं लेके चलेगा? तो शुयांग कहता है हाँ ठीक है विंग मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुक कर देता हूँ, तुम घर चले जाओ। विंग कहते हैं शुयांग बट मुझे नहीं जाना है, तुम चाहते हो ना, मुझे टैक्सी में अनकम्फर्टेबल फील होता है, मैं अकेला रहूँगा। तो शुयांग कहता है कि ओके और वो वांग जी को देखता है। तो कहता है कि ठीक है फिर बाइक पे ही चलते हैं हम तीनों। तो वांग जी कहता है तो मैं चलाऊँगा। तो शुयांग कहते हैं तुझे यहाँ के रास्ते नहीं पता है। तो वांग जी कहते हैं तू बता देना, मुझे सब पता हो जाता है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वो लोग बाइक पे बैठते, जहाँ पे वो टेबल सीट बैठे हुए थे, जहाँ पे विंग जो है ना विंग जो था ना वो बैठने से मना कर रहा था क्योंकि शुयांग कह रहा था कि विंग तुम बीच में बैठो। विंग कहता है नो मुझे नहीं बैठना है, मुझे बिल्कुल भी नहीं बैठना है, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे शुयांग जस्ट स्माइल करता है, कहते हैं विंग कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद जो है ना विंग वहाँ पे बीच में बैठ जाता है। दैन उसके बाद ये बाइक चलती है तो ऐसा लग रहा था कि विंग को भाई वो आज मर ही जाएगा। वांग जी का बाइक चलाने का स्टाइल पूरी तरह से उसने सिग्नल को तोड़ दिया था। शुयांग कहते हैं तू मेरे लाइसेंस कैंसिल करवा के रहेगा, मेरे बाइक को पकड़ा के रहेगा। बट वांग जी हंसते हुए कहता है भाई कुछ नहीं होगा, तो टेंशन मत लेना, पैसा है अपने पास, हम सब कुछ पैसों से खरीद सकते हैं, तो टेंशन मत ले, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद जो है ना वो लोग वहाँ से डायरेक्टली निकल चुके थे वांग जी शुयांग के अपार्टमेंट की ओर। शुयांग के अपार्टमेंट के पास पहुँचने के बाद बाइक को जो है ना रोका जाता है। जिसके बाद शुयांग अपने फ़ोन को चेक करता है क्योंकि शुयांग ने बहुत सारे रूल तोड़े थे उसके बाइक से टिप्सी से। इसके कारण जो है ना जो बाइक का नंबर जो था ना उसके ऊपर जो है ना बहुत सारे उसे कानून तोड़ने के लिए जो है ना मेल आ चुके थे, उसे इतना ज़्यादा चार्ज करना था। वहाँ शुयांग उसे देखते हुए भाई तूने मेरी पूरी तनख्वाह खा ली, यानी पूरा मेरा पेमेंट खा लिया तूने। जहाँ पे वांग जी अपने ब्लैक कार्ड को दिखाते कहते ले पे कर दे, तुझे जितना करना है कर दे। जहाँ पे शुयांग उसे देखता है, देन कहता है कि ठीक है। एंड विंग उसे देखते हुए कहता है तुम्हें बाइक चलाना बिल्कुल भी नहीं आता है, तुम गधे हो एक नंबर के। जहाँ पे वांग जी थे क्या कहा मुझे बाइक चलाना नहीं आता, मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई बाइक चला नहीं सकता। विंग कहता है तुम एक नंबर के गधे हो, इस तरह से कौन बाइक चलाता है, किसी की जान चली जाती तो, किसी को कुछ हो जाता तो वांग जी थे कुछ हुआ तो नहीं है ना, तू तो सही सलामत है बेटा,
सही सलामत है बच्चा तुम? ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग, मैंने कहा ना मैं बच्चा नहीं हूँ, नहीं हूँ, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? जहाँ पे वांग जी उसे घूर के देखता है, जहाँ पे विंग जल्दी जल्दी जाना स्टार्ट कर देता है। शुयांग भी चलते हुए कहता है कि चल। ऐसे कहते हुए जो ना वो वांग जी को लेके जो ना उनके अपार्टमेंट के पास आ चुका था, जहाँ पे विंग अपने अपार्टमेंट में घुसते हुए कहता है शुयांग, जो शाओशियान, ऐसे वो चिल्लाता है। जहाँ पे शाओशियान कहता है विंग क्या हुआ है तुझे अब? वांग जी जो विंग जो था ना, जो शाओशियान को हक करते हुए कहते ये लड़का, जहाँ पे शाओशियान उस लड़के को देखता है और कहता है क्या? तो विंग कहता है ये वही लड़का है जिसने मुझे किस किया था। तो शाओशियान ये सुनने के बाद शाओशियान कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जहाँ पे विंग कहता है कि ये शुयांग का दोस्त है। शुयांग कहता है बेबी, हाँ हाँ वो मेरा दोस्त है। तो शाओशियान कहता है कि क्या इस तरह के तुम्हारे दोस्त है? तो शुयांग कहता है बेबी माफ़ करना, उसे नहीं पता था। तो शाओशियान कहता है उसे पता नहीं था इसलिए ये सब किया, उसे पता होता तो शुयांग कहता है नहीं करता ना, है ना वांग जी, तू ऐसा नहीं करता ना? वांग जी कहता है शायद, ऐसे कहता है। जहाँ पे शाओशियान ऐसे सुनता है ना, तो शुयांग कहता है भाई तू मुझे मारना चाहता है, मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करवाने के लिए मजबूर करना चाहता है? भाई ऐसा मत बोल यार। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ वो ना जस्ट खुद को बचाने के लिए मैंने किया था। और शुयांग ये यहाँ पे क्या कर रहा है? तो शुयांग कहता है मेरा दोस्त है वो, अभी जो ना वो जहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था ना, वो वहाँ से आया है इसलिए। तो शाओशियान उसे देखते हुए कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। इसके बाद विंग अपने कमरे में चला जाता है। देन शाओशियान भी वहाँ पे आता है। शाओशियान कहता है कि विंग कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। विंग कहता है बट उसने मुझे सेकंड टाइम भी किस किया, तुम्हें पता है? तो शाओशियान कहता है क्या? तो विंग कहता है कि हाँ। विंग ऐसे कहता है ना, तो शाओशियान कहता है अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, ऐसे कहता है। एंड शाओशियान बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो ना वांग जी जो सोफे पे बैठा हुआ था, शुयांग के साथ बात कर रहा था, जो जाके शाओशियान उसके कॉलर को पकड़ते तुमने विंग को फिर से किस किया? तो वांग जी कहता है कि हाँ खुद को बचाने के लिए बस। तो शाओशियान उसे घूर के देखते हैं, खुद को बचाने के लिए तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ तुम किसी और को कैसे किस कर सकते हो? तुम्हें मेरा दोस्ती मिला था? तो वांग जी कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारा दोस्ती मिला था। तो जो शाओशियान उसे घूर के देख रहा था, जहाँ पे शुयांग कहते बेबी उसके कॉलर को छोड़ दो, वो गलती से हो गया ना। तो शाओशियान उसे घूर के देखते कि क्या गलती, तुम गलती लगा रखे हो, ये ऐसे गलती से होता है क्या? उसने 2 बार मेरे दोस्त को किस किया, तुम्हें पता है ना? विंग को ये सब पसंद नहीं है। तो शाओशियान कहते कि हाँ शुयांग कहते कि हाँ मुझे पता है, माफ़ करना। वांग जी एक बार माफ़ी मांग ले यार ब्रो। तो वांग जी कहते हैं हाँ माफ़ कर दो ऐसे कहते हैं। जहाँ पे शाओशियान शांत हो जाता है, तभी न्यूज़ैन जस जो है ना अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। ये क्या चल रहा है यहाँ पे, इतना कौन चिल्ला रहा है, ऐसे कहता है। जहाँ पे न्यूज़ैन बाहर निकल चुका था, जहाँ पे न्यूज़ैन जस्ट जो है ना जस्ट अपने लोअर पैंट में था और ऐसे ही आ चुका था। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है एंड कहते हैं वाह न्यूज़ैन बेबी तू भी यहाँ पे क्या कर रहा है? जहाँ पे न्यूज़ैन उसे देखता है और न्यूज़ैन जस्ट वांग जी को जस्ट अपनी आंखें मचलते हुए देख रहा था, बार बार वो अपनी आंखें मचलते देख रहे। वांग जी तू सच में यहाँ है या मैं कोई ड्रीमिंग कर रहा हूँ या मैं ड्रीम देख रहा हूँ? तो वांग जी कहता है ऑफ कोर्स बेबी मैं यहाँ पे हूँ। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था, जहाँ पे न्यूज़ैन कहता है ओ ब्रो। जहाँ पे वांग जी कहते हैं देख तू ऑनलाइन मुझे जो बोलता था ना वो यहीं पे बोल, मेरे को ये पसंद नहीं है। तो न्यूज़ कहता है डार्लिंग तुम यहाँ पे सच में हो? ऐसे जो है ना न्यूज़ैन कहते हो जो ना वांग जी को आके डायरेक्टली हक कर देता है। वांग जी कहते ओह हाँ तेरे बॉडी से पूरी तरह स्मेल आ रही है बेबी, तेरे बॉडी से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जहाँ पे शुयांग का समझ में नहीं आ रहा था ये दोनों एक दूसरे को कैसे पहचानते, और शाओशियान भी साइड में खड़े होते देख रहा था। जहाँ पे शुयांग कहते एक मिनट ये मेरा दोस्त है। तो न्यूज़ैन कहता है ये मेरा भी दोस्त है। तो शुयांग कहते हैं कैसे, ये कैसे तुम्हारा दोस्त है, तुम तो हमारे साथ थे भी नहीं। तो वांग जी उसे देखता है और कहता है ब्रो तुझे पता है ना मेरे फ़ैन फॉलोइंग कितनी ज़्यादा है। तो न्यूज़ैन कहता है अच्छा। तो वांग जी कहता है क्या तुझे नहीं पता? तो न्यूज़ैन कहता है कि हाँ ठीक है मान लिया, हाँ ये जो मेरा ऑनलाइन फ्रेंड है। तो जो शुयांग था ऑनलाइन फ्रेंड, तो जो न्यूज़ैन कहता है कि हाँ मैं सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करता हूँ ना, तो ये वहाँ पे मुझे फ्रेंड मिला था, बस मेरा दोस्त बन गया, हम 2 सालों से दोस्त थे। तो शुयांग कहते तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तो न्यूज़ैन कहता है कि तुझे सारी बातें बताना ज़रूरी है क्या? वैसे वांग जी पता ना तू यहाँ पे क्या कर रहा है? वाह मैं तुझे मिलके बहुत ज़्यादा खुश हूँ भाई, सच में मुझे लगा नहीं था कि हम ज़िंदगी में कभी मिल पाएंगे। तू यहाँ पे नहीं रहता था ना? तो वांग जी कहता बट यहाँ पे हूँ ना, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वो लोग ऐसे ही बातें करना स्टार्ट करते थे जो अपने दोस्तों के बीच में रहती है, वो बातें चल रही थी। एंड दूसरी तरफ हमारा विंग उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि इन लोगों की बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी, क्योंकि विंग बातें सुन रहा था और विंग को अब खाना खाना था, उसे भूख लगी थी।
इसलिए विंग जैसे ऐसे ही उन लोगों की बातें सुन रहा था, जहाँ पे शौशन कहते विंग क्या हुआ। विंग कहता है कि मुझे भूख लगी है। तो शौशन कहता है कि हाँ तो मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ ना। विंग कहता है प्लीज़ ऐसे कहता है, जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है, and जिसके बाद वो लेकर खाना आ जाता है। और विंग खाते हुए कहता है कि सच में शुयांग, ये कैसे न्यूसन के भी कैसे दोस्त हो सकता है, शुयांग का भी कैसे दोस्त हो सकता है, बताओ ना ऐसा इंसान। जहाँ पे शौशन कहता है कि हम क्या कर सकते हैं विंग, वो उसका दोस्त है। जहाँ पे विंग कहता है बट उनके दोस्त ने मेरा किस ले लिया, ये कितनी गलत बात है ना, तुम्हें पता है ना मेरा फर्स्ट किस मेरा था, सेकंड किस भी मेरा था, बट उसने ले लिया झटके से, ऐसे कहता है। जहाँ पे शौशन कहता है कि कोई बात नहीं विंग, कोई बात नहीं, छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। विंग उसे घूर के देख रहा था। यहाँ पे शौशन खाना खाओ, बस हो चुका। जिसके बाद जो है ना वहाँ से विंग कुछ टाइम तक जो है ना शौशन के साथ सामने खाना खाता है। देन उसके बाद शौशन कहता है कि अब कमरे में ही रहना है कि हमें कुछ करना भी होगा, वैसे भी तुम्हारा आज लास्ट पेपर जो था वो फिनिश हो चुका है ना। तो विंग कहता है कि हाँ। जिसके बाद शौशन कहता है चलो बाहर चलते हैं, वैसे भी हम दोनों ही कमरे में क्यों रहे, वो लोग इतने बातें कर रहे हैं तो हम भी उनको ज्वाइन करते हैं। विंग कहते हैं कि ठीक है। जिसके बाद जो ना विंग जैसे अपने लोअर पैंट एंड लोअर टी शर्ट में बाहर आया था, वो आता है विंग के फेस पे जो ना अभी भी चश्मा लगा हुआ था, एंड विंग के बाल जो ना बहुत आगे थे। जहाँ पे विंग जस्ट बाहर आता है एंड शौशन भी आता है और वो आके सोफे पे बैठ जाते हैं। जिसके बाद वो लोगों का ध्यान इन लोगों की ओर जाता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देखता है एंड कहता है कि हे बनी, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उसे घूर के देख रहा था, जहाँ पे विंग कहते तुम मुझे बनी क्यों कह रहे हो। तो वांग जी उसे देख रहे, तुम्हारे टीथ बहुत ज़्यादा प्यारे हैं इसलिए, एंड तुम्हारे जो लिप्स के नीचे जो मोल है ना वो तो और भी ज़्यादा प्यारा है। बनी अगर तुम चाहते हो कि मैं बच्चा कहूँ तो मैं बच्चा भी कह सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे तुम हो तो बच्चे ही। जहाँ पे वांग जी ऐसे कहते हैं तो विंग कहते हैं नहीं मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तो वांग जी कहते हैं ओके तो तुम मेरे लिए बनी हो, हाय बनी, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग उसे घूर के देख रहा था, जहाँ पे न्यूज़ ध्यान कहता है कि तू ऐसा क्यों कर रहा है मेरे दोस्त के साथ, तुम इसे इतना ज़्यादा ऐसे चिढ़ा क्यों रहे हो। तो वांग जी कहता है ऐसे ही। जहाँ पे शुयांग कहता है अरे तुझे पता नहीं है, हाँ यही है जिसने विंग का फर्स्ट किस ले लिया। तो शुयांग ऐसे कहते हैं ना, तो क्या सच में वांग जी तूने मेरे दोस्त के साथ ऐसा किया, वाओ वांग जी ऐसी हिम्मत तो किसी में नहीं थी, ग्रेट। वांग जी कहते क्या, तो न्यूज़ कहता है कि हाँ यार ये कब का अपना किस को बचा के रखा था, अपनी सारी चीज़ों को इसने बचा के रखा है, ये किसी चीज़ को जो ना यानी मज़े नहीं लेना चाहता है, बस ऐसे ही रहना चाहता है ऐसे संत इंसान बन के। तो विंग कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं शादी करूँगा तो सब कुछ करूँगा ना, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है। तो न्यूज़ कहता है कि आह शादी कब करेगा, तुझे तो अभी टाइम है शादी करने में, एंड तू बस जस्ट जो ना ऐसे संत रहना चाहता है, देख मज़े कर, अच्छे लोग मिलते हैं इंजॉय करने का। जहाँ पे विंग कहता है नहीं जब मुझे प्यार होगा तभी होगा। तो वांग जी हंसते कहते प्यार किस पागल चिड़िया का तुमने नाम ले लिया, प्यार कुछ नहीं होता है, बस अब लोग जो है ना अपनी बॉडी की ऑब्सेशन कह सकते हैं भूख को मिटाने के लिए बस प्यार का नाटक खेलते हैं, जिससे उसके बाद जब उन्हें वो मिल जाता है वो उसके बाद छोड़ देते हैं। विंग कहता है ऐसा नहीं होता है, प्यार रूह से किया जाता है ना कि जिस्म से। तो वांग जी हंसते कहते प्यार कभी रूह से नहीं करते, सब लोग जिस्म से करते हैं। जहाँ पे विंग कहते हैं कि तुम्हारी सोच गंदी है। तो वांग जी कहता है हाँ मेरी सोच तो पहले से गंदी है, तुम्हें कोई डाउट है क्या, तुम तो देख रहे हो ना मैं पहले से शेमलेस तो पूरी तरह से हूँ। जहाँ पे विंग उसे घूर के देखता है, तभी शौशन कहता है मेरे दोस्त से अच्छे से बात करो। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ तो मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ, मैं प्यार से ही तो बात कर रहा हूँ, हाँ बनी से, है ना बनी बेबी देखो तो इसे, तुमने अपनी तरह इसे क्यों नहीं बनाया। तो न्यूज़ कहता है कि देखो डार्लिंग मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जहाँ पे विंग कहता है ये क्या है डार्लिंग बेबी। तो न्यूज़ कहता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैं इसे पहले से जानता हूँ विंग, ये मेरी डार्लिंग है और मैं उसका बेबी हूँ। तो विंग कहते हैं ये जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे को बुलाते उस तरह के आप दोनों ने नाम क्यों रखे हैं। तो न्यूज़ कहता है कि हम दोनों जो ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं तो हम डार्लिंग बेबी ऐसे नॉर्मल है हम दोनों के लिए। तो विंग उसे देख रहा था, जिसके बाद जो है ना वांग जी कहता है कि ठीक है छोड़ो, अरे यार मुझे जाना था, अब सब कुछ हो चुका है, मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा। तो शुयांग कहता है कि ऑफकोर्स ऑलवेज यू आर वेलकम, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहते हैं नहीं इसे मत बुलाना। शुयांग कहता है क्यों। तो विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हारा थर्ड किस भी ले लूँगा। विंग अपने मुंह पे हाथ रखते हुए तुम दूर ही रहना मुझसे, ऐसे विंग चिल्लाता है। जहाँ पे वांग जी हंसते हुए कहता है कि हाँ मिलते हैं गाइस, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी वहाँ पे आँख मारकर वहाँ से जा चुका था। जहाँ पे जो शौशन था ना वो शुयांग के पास आता है एंड न्यूसन के पास आता है, उन दोनों को देखता है। जहाँ पे वो दोनों कहते क्या हुआ है। जहाँ पे शौशन जो था ना उन दोनों के फेस पे स्लैप मारते हुए कहते तुम दोनों का ऐसा दोस्त कैसे हो सकता है। जहाँ पे वो दोनों अपने गाल पे हाथ रखे हुए कहते शौशन कहते क्या
तुम दोनों का ऐसा दोस्त कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा फ्लर्ट करने वाला, और अपने हाँ विंग के साथ क्या किया। तो वो दोनों जो शाओशियन को देख रहे थे, उसके बाद शाओशियन का इतना बड़ा लेक्चर स्टार्ट हो जाता है कि विंग जैसे अपने कान में उंगलियां डालते हुए कहते हैं कि शाओशियन रुक जाओ ना। और जहाँ पे शुयांग एंड न्यूज़ैन जो थे ना अपने हाथ जोड़े हुए थे और शाओशियन की ओर देख रहे थे, क्योंकि शाओशियन ने पूरी दुनिया का उनको ज्ञान अभी ही दे दिया था इसके कारण। जहाँ पे शाओशियन कहता है कि हाँ बस हो चुका, अब तुम दोनों जा सकते हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे न्यूज़ैन वहाँ से जल्दी से खिसकते हुए कहता है कि मेरे कान, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसे कहता है। जहाँ पे शुयांग अपने कान पकड़ते हुए कहता है मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। जहाँ पे शाओशियन कहता है कि हाँ तुम्हारे दोस्त ऐसे हो गए, मुझे कभी आइडिया भी नहीं था। जहाँ पे शाओशियन ऐसे कहता है, शुयांग कहता है माफ़ करना, वो बस फ़न करना चाहता है, बस वो ऐसे ही उसके लाइफ उसे जस्ट खुशियाँ चाहिए, बस वो खुशियाँ को ढूंढने के लिए वो ये सारी चीज़ें करता है। जहाँ पे विंग उसे देखते हुए कहता है बट खुशियाँ ऐसे थोड़ी ना मिलती है। तो जो शुयांग था वो कहता है कि हाँ ये तुमने सही कहा, बट वो नहीं समझना चाहता, क्योंकि उसे यानी खुशियाँ मतलब उसके लिए ऐसा है कि सबके साथ इंजॉय करना, देन जिसको जो चाहिए वो दे देना, उसके लिए वो खुशियाँ है। बट उसे पता है अपने लाइफ में उसकी लाइफ जो ना थोड़ी बुरी रही है। तो विंग कहता है बुरी बुरी मतलब। तो शाओशियन कहता है कि विंग तुम्हें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। विंग कहता है बस मैं जानना चाहता था। तो शुयांग कहता है कि उसके मॉम डैड नहीं है उसके पास, देन वो अपने अंकल के साथ रहते हैं। तो अंकल जो है ना हमेशा स्ट्रिक्ट रहते थे उसके साथ, उसे जो चाहिए था वो कभी देते ही नहीं थे। देन वो धीरे धीरे बड़ा हुआ। देन जब हम उसका स्कूल में वो किसी से प्यार करता था, स्कूल टाइम में जब वो 10 क्लास में था तभी वो किसी से प्यार करता था। बट वो लड़की जस्ट वांगजी के पर्सनालिटी को देखने के बाद, वांगजी के पास जो पैसा था ना उसे देखने के बाद वांगजी के पास आई थी। बट वांगजी का वो फर्स्ट लव था, इसके कारण वांगजी का दिल टूट गया था। देन उसके बाद से उसने सोच लिया वो सबको खुश रखेगा, सबको, क्योंकि सबको प्यार की ज़रूरत होती है। वो ये भी कर सकता था कि सबको दर्द दे सकता था, बट उसने जैसे अपनी नेचर को पूरी तरह चेंज कर दिया। और वो अब टीचर के साथ भी फ्लर्ट करता था यूनिवर्सिटी में। वो तो टीचर के साथ, स्टूडेंट के साथ, सारे लोगों के साथ वो फ्लर्ट करता था। देन वो जस्ट वन नाइट स्टैंड करता था, जिसको वो जो चाहिए ना वो सारी चीज़ें वो देता था। यानी वो इंटरेस्टिंग पर्सन है मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को खुशियाँ देता है। बट कह सकते हैं ना जो इंसान दूसरों को खुशियाँ देता है बट उसके लाइफ में खुशियाँ हो इतना ज़रूरी नहीं होता। वो दिखाता तो ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, बट मुझे कभी कभी उसके लिए बुरा भी लगता है, क्योंकि वो जो दिखाता है वो वैसे नहीं है। तो विंग कहता है तो उसे जो है वो दिखाना चाहिए ना। तो विंग ऐसे कहता है। तो शुयांग कहता है बट विंग तुम्हें पता है उसे वैसे लोग कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला। विंग कहता है मतलब। तो विंग ऐसे कहते हैं। तो वांगजी जो शुयांग कहता है कि क्योंकि वो जो है ना, क्या बताऊँ मैं तुम्हें वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट तुम समझोगे कि वो सबके साथ वो सब करने के बाद वो अच्छा कैसे हुआ। उसका दिल साफ़ है, बट बस इतना है कि वो थोड़ा अंदर से टूट चुका है। वो खुद को जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है और ना ही कोई उसे जोड़ने के लिए आया है। सब उसका इस्तेमाल करते हैं। देन वो भी उसी की तरह बन चुका है, वो भी खुद को यूज़ होने देता है। देन बस इतना ही फ़र्क है। जहाँ पे विंग उसे कहता है कि मैं होता ना तो ऐसा नहीं करता, अगर मेरा भी दिल टूटता ना तो मैं ऐसा नहीं करता, मैं खुद के ऊपर ध्यान देता। देन मैं शायद से अपने लाइफ के अंदर फोकस करता है, कुछ चीज़ें अचीव करने की कोशिश करता, कुछ अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाता। तो शुयांग उसे देखते विंग तुम्हें क्या लगता है कि उसका बिजनेस नहीं है। तो विंग कहते हैं हाँ ऐसे लोगों का हो सकता है। जहाँ पे शुयांग हंसते हुए कहता है कि तुमने लान कॉरपोरेशन के बारे में सुना है। विंग कहता है लान कॉरपोरेशन, हाँ मैंने सोचा कि मैं आगे जाके वहीं पे जॉब करूँगा। तो शुयांग हंसते हुए कहता है कि हाँ तो वो वहाँ का CEO है। विंग उसे घूर के क्या CEO, और वो भी इस तरह का। तो विंग ऐसे कहते हैं। शुयांग कहता है इस तरह का मतलब वो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा माहिर है, उसका शार्प माइंड है। तुम जानते भी हो वो कितना ज़्यादा हमारे यूनिवर्सिटी में हमेशा वो फर्स्ट रैंक को हासिल करता था, उसके पास कितने ज़्यादा अवार्ड्स है बिज़नेस के बारे में। विंग कहता है हाँ मैंने सुना तो है एंड पढ़ा भी था आर्टिकल, मुझे पता नहीं था। जहाँ पे शुयांग कहता है कि हाँ वही तो खासियत है, वो किसी को कुछ पता लगने नहीं देता है। उसके इस पर्सनालिटी को देखने के बाद लोग उसे जज करते हैं कि वो कैसा इंसान होगा करके, बस इतना ही है और कुछ नहीं। जहाँ पे विंग जैसे उसे कहता है कि ओ अच्छा हाँ। जहाँ पे विंग कहता है वाओ ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, बट मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो इंसान जस्ट एक बिज़नेस भी करता होगा करके। मुझे लगा था जस्ट ये इसे घूमना पसंद होगा, लोगों के साथ फ्लर्ट करना पसंद होगा। तो शुयांग कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स जब उसके पास खाली टाइम होता है, जब उसे कुछ काम नहीं करना पड़ता ना, तब वो ये सारी चीज़ें करता है और मज़े करता है, ऐसे कहता है।
जहाँ पे शाओशेन कहता है तो तुम भी उसके साथ मज़े करते होंगे। तो शुयांग घूर के देखते नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं। तो शाओशेन कहता है कि हाँ, तुम्हारा दोस्त ऐसा है तो समझ में आ रहा है तुम कितने ज़्यादा मज़े करते होंगे। तो जहाँ पे विंग कहता है फिर से स्टार्ट होने वाला है। विंग वहाँ से खिस्से होते हुए कहता है कि गुड नाइट गाइस, ऐसे कहता है। एंड विंग अपने कमरे में आ चुका था। एंड इसके बाद शुयांग की पूरी तरह से बैंड बज चुकी थी। शुयांग के कानों से खून निकलना स्टार्ट हो चुका था, पर शाओशेन रुका नहीं था। शाओशेन ने उसके बालों को खींचा, उसके गालों को खींचा, उसे पीटा सब तरह से। जहाँ पे शुयांग जस्ट शांत बैठा हुआ था उसके सामने, बस और कुछ भी नहीं। देन यहाँ से हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी वहाँ से निकलने के बाद जो है ना, वो अपने काम फिनिश होने के बाद जो है ना, जो हैपन बोल रही हूँ यार, वेंचाओ जो था ना, वेंचाओ को जो ना मैसेज करके बताता है कि हाँ मैंने तूने कहा था, मैं कर रहा हूँ, प्रोसीजर चल रहा है, दो दिन लगेंगे। जहाँ पे वेंचाओ को तो सच में ब्रो 2 दिन में कहो काम तो हो जाएगा ना। तो वांग जी था ऑफकोर्स, मैंने जितना कहा है ना उतने दिन लगने वाले हैं। वैसे वो लड़की चालाक तो है पूरी तरह से। तो वेंचा कहता है कि हाँ सही कहा, वो चालाक है, 1 नंबर की सीसी, कमी नहीं कही। जहाँ पे वांग जी कहता है भाई लड़कियों को गाली मत दे, मुझे बुरा लगता है तू जो लड़कियों को गाली देता है। लड़कियाँ तो एक खूबसूरत सी कन्या होती है जिन्हें हमें बस, जहाँ पे वेंचाओ कहता है कि बस कर, मुझे नहीं सुनना है, बिल्कुल भी नहीं सुनना है। ऐसे वेंचाओ जो बातें जो थी ना वो मैसेज पे कर रहे थे। देन उसके बाद वांग जी डायरेक्टली वहाँ से होटल में आता है। देन अपने रूटीन को फॉलो करते हुए जो था ना वो जिम में जाता है। जिम होटल में जो जिम था ना वहाँ पे जाता है। देन वो अपनी मस्कुलर्स बॉडी को सबको दिखा रहा था, जहाँ पे लड़कियाँ जो आई थी ना एक्सरसाइज करने के लिए वो ये सब देख रही थी वांग जी की इतनी ज़्यादा मस्कुलर बॉडी का, वो सब देख रही थी घूर घूर के। एंड वांग जी और ज़्यादा दिखा रहा था, रिवील कर रहा था अपनी बॉडी को मस्कुलर। देन वो कुछ टाइम तक जिम करने के बाद वो वहाँ से अपने कमरे में आता है। देन वो खाने के लिए नीचे आ जाता है। फिर से यहाँ पे एक लड़की वांग जी को अप्रोच करती है। एंड देन वांग जी फिर से अपना 1 नाइट स्टैंड वाला गेम खेल कर उसके साथ चला जाता है। देन यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग उठ चुका था। अब विंग फ्री था, एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए विंग ने सोचा था एग्ज़ाम के बाद वो जो ना चर्च में विज़िट करने के लिए जाएगा। इसलिए विंग जस्ट मॉर्निंग में जल्दी जल्दी रेडी होने के बाद वो सबको बताता है कि वो चर्च जा रहा है करके। तो सारे लोग कहते हैं कि ठीक है। जिसके बाद विंग नीचे आता है। नीचे आने के बाद जो है वो है ना, वो जस्ट पैदल पैदल चलना स्टार्ट कर, क्योंकि चर्च यहाँ से दूर नहीं था, वो निकल चुका था चर्च की ओर। देन विंग चर्च में आने के बाद जो है ना अपने गॉड के साथ बातें करता है। कुछ 3 घंटे तक उनका विंग का वो सेक्शन चलता रहता है, जिसके बाद विंग बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी मॉर्निंग में उठता है और उठने के बाद अपने साइड में देखता है जो लड़की सोई हुई थी। वांग जी अपनी जल्दी जल्दी कपड़े पहनता है। देन वो वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि वांग जी खुद के होटल में नहीं था, वो दूसरे होटल में आया था, क्योंकि किसी को बताना नहीं चाहता वो कहाँ पे रहता है, तो इसलिए। तो वांग जी वहाँ से डायरेक्टली निकल कर जिस रास्ते पर आकर वांग जी जो ना कॉफ़ी शॉप में जाता है, पहले कॉफ़ी को बाय करता है। देन कॉफ़ी पीते हुए रास्ते पे चलते हुए कहता है कि आज मुझे क्या करना चाहिए उस सीसी को मज़ा चुकाने के लिए।